નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 5મો કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે દોહે। આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે, જેમાં તમે વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ જોઈ શકશો। તો વિદ્યાર્થી, ચાલો શરૂ કરીએ પાઠ 5 દોહે। સૌપ્રથમ આપણને સારાંશ આપવામાં આવેલો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપેલો જવાબો છે તે નમૂનારૂપ જવાબો છે, તમારે જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવો। જો ન સમજ પડે તો અહીં આપેલા જવાબો છે તેનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો। તો ચાલો જોઈએ, પહેલો પ્રશ્ન છે, सही विकल्प चुनकर निशान कीजिए। कबीर सबकी खाली जगह चाहते हैं। तो जवाब आवशे खेर। बीजो प्रश्न, कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जवाब आवशे भगवान। त्रीजो, रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा कह समझते हैं? तो जवाब आवशे मरा हुआ। चौथो, उद्यम का अर्थ है परिश्रम। पांचवो, जामे कुटुंब समाई का अर्थ क्या होता है? यानी कि सभी को खाना मिले। छठा, रहीम के मतानुसार कैसे लोग मरे हुए समान है? तो जो मांगने पर ना कहने वाले। सातवां प्रश्न, कंचन शब्द का समानार्थी खाली जगह है? तो उत्तर होगा सोना। अगला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? और दूसरा प्रश्न है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? तो दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो कि नमूने के तौर पर लिखे हुए उत्तर है। आप अपनी भाषा में भी यह उत्तर लिख सकते हैं, अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? और चौथा प्रश्न, उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि नमूने के तौर पर लिखे हुए हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर से देखकर इस प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तो उसका उदाहरण के अनुसार, तुलसीदास जी के अनुसार उसका उत्तर क्या है वह भी यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ से देखकर लिख सकेंगे। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें चंदन के उदाहरण द्वारा रहीम ने क्या कहा है? तो चंदन के उदाहरण द्वारा रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति का व्यक्ति बुरे लोगों के बीच रहने पर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। बुरे लोगों की बुराई का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा है, कबीर बाजार में खड़े क्या मांग रहे हैं? तो कबीर जी बाजार में खड़े होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगते हैं। वे सबकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तीसरा है, रहीम के मतानुसार सबसे पहले कौन मर चुका है? तो रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कहीं मांगने जाता है
वो मर चुका है, पर जो व्यक्ति मांगने वाले व्यक्ति को ना कहता है वह सबसे पहले मर चुका है। चौथा, तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं? तो तुलसीदास जी बिना प्रेम के आतिथ्य को सच्चा स्वागत नहीं मानते। वह सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और उसकी आंखों में स्नेह उमड़ आए। पांचवा प्रश्न, विद्याधन कैसे प्राप्त होता है? तो विद्याधन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम करता है। उद्यम के बिना विद्याधन नहीं मिलता। प्रश्न 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए जिसमें कबीर किस तरह के व्यक्ति है? तो कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। दूसरा, जग में किसकी हंसी होती है? तो जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। तीसरा, हमें बुरे व्यक्ति की संगति क्यों नहीं करनी चाहिए? तो बुरे व्यक्ति की संगति करने से उसकी बुराई हमें भी बुरा बना सकती है, इसलिए ऐसी संगत हमें नहीं करनी चाहिए। चौथा, हीरे के उदाहरण द्वारा रहीम जी क्या समझाना चाहते हैं? तो हीरे के उदाहरण द्वारा रहीम जी समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो सचमुच बड़ा होता है वह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। पांचवा, तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं, क्यों? तो तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं क्योंकि प्रेम से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रश्न 5, दोहों का भावार्थ लिखिए जिसमें पहले दोहे का भावार्थ है कि हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। दूसरे दोहे का भावार्थ होगा, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है। तीसरा दोहा का भावार्थ होगा, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहां सोना ही क्यों न बरसता हो। चौथे दोहे का भावार्थ होगा, बिना परिश्रम किए विद्याधन किसने पाया है? हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। बिना परिश्रम किए कोई भी चीज हासिल नहीं होती। प्रश्न 6, कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहों से आपने कौन कौन सी जीवनोपयोगी बातें सीखी है वे लिखिए। तो जिसमें पहली है संत कबीर की दोहों से जो सीख मिलती है वह यहाँ पर मैंने नमूने के तौर पर लिखी है। आपको अपने विचार भी यहाँ पर लिखने हैं। दूसरा है संत रहीम जी। तो रहीम जी के मतानुसार या उनके दोहों से जो सीख मिलती है वह पर यहाँ पर हमने लिखी है, आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। तीसरा है संत तुलसीदास जी से। तो तुलसीदास के जो दोहे हैं उस दोहों में से आपको जो सीख मिलती है वह मैंने यहाँ पर नमूने के तौर पर लिखी है, आप यहाँ पर दी गई बातें लिख सकते हैं। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसमें कुटुंब का समानार्थी है परिवार। वाक्य, मेरा कुटुंब बड़ा है। खैर यानी कुशलता, तो मैं आप सबकी खैर चाहता हूं। आवाज यानी ध्वनि, तो बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। कंचन यानी सोना, तो सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। प्रकृति यानी स्वभाव, तो वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है।
छठा है मेहनत यानी परिश्रम, तो सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सातवां है भुजंग यानी सांप, तो भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। आठवां है कुसंग यानी बुरी संगति, तो कुसंग करने से हमारा पतन होता है। नौवां है दाम यानी कीमत, तो आजकल सोने का दाम बहुत बढ़ गया है। और चक्षु यानी आंख, तो दादाजी की चक्षु अब खराब हो गई है। आठवां प्रश्न है ये अपने विचार लिखिए। पहला है यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहोगे? तो यहाँ पर जो उत्तर दिया है वह मैंने नमूने के तौर पर लिखा है। आप भगवान से जो मांगना चाहते हैं वह आप अपने विचार के आधार पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है वह तो मैंने नमूने के तौर पर लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ होते हैं? तो वह लाभ भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो उत्तर है वह मेरे विचार है, आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। तीसरा है लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तो उसका उत्तर है वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, आप यहाँ अपने विचार भी लिख सकेंगे। चौथा प्रश्न लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं? तो यहाँ पर उसका भी उत्तर हमने लिखा है, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं या फिर अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकेंगे। प्रश्न 9 निम्नलिखित उत्तर मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए जिसमें पहला है मकान, तो ईंट पत्थर और मिट्टी से बनता हूं, धूप बारिश और ठंड से सबको बचाता हूं, दीवारें है मेरी छत भी है सर पर, बताओ तो मैं क्या हूं? दूसरा चारपाई, तो चार पैर है मेरे पर चल नहीं पाती, रात को मैं सबको बहुत काम आती, रस्सी और लकड़ी से मेरा मेल है गहरा, थके हुए लोगों को मिलता है मुझ पर बसेरा। तीसरा है चिड़िया, ची ची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। चौथी पहेली, गोल गोल घूमती रहती हूं हरदम, बिना पैरों के चलती हूं रुकते नहीं कदम, टिक टिक करके समय बताती, सबको सही वक्त पर जगाती। अगली है पुस्तक, तो पन्नों पन्नों पे में मेरे भरा है ज्ञान, मुझको पढ़कर तुम बन सकते महान, मुझ में है कहानियां और ढेरों बात, बताओ कौन रहती है सदा तुम्हारे साथ? उसके बाद 10वां प्रश्न है आपकी मनपसंद पहेलियां लिखिए, जिसमें पहली है सुबह सुबह में आता हूं, दुनिया को चमकाता हूं, शाम ढले में सो जाता हूं, जग को अंधियारा दे जाता हूं। तो उत्तर होगा सूरज। दूसरी पहेली, आसमान से गिरती हूं, धरती की प्यास बुझाती हूं, छम छम मेरा संगीत है, हरियाली साथ लाती हूं, जिसका उत्तर होगा बारिश। तीसरी पहेली है, लकड़ी का मेरा तन है, भीतर काला मन है, लिखती हूं मैं सब कुछ, पर न मेरा कोई मुख है, जिसका उत्तर होगा पेंसिल। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 5 દોહેના સ્વ-અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વ-અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપણે ધોરણ 8 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફો મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈપણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફો જોઈ શકશો। તો આશા રાખું અમારી એપ્લિકેશન પણ આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો।
ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.